नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10 चलो बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा के चुनाव को लेकर। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने यहां पर अपनी अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की 5 सीटों को लेकर उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी मैदान में कूद पड़ा है। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये पार्टी अपना अस्तित्व खोने लगी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने कमर कसना शुरू कर दिया है। हरिद्वार कनखल स्थित यहाँ पर पार्टी से जुड़े जिले के सभी कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष बल सिंह सैनी ने यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। आज यहाँ हम आगामी जो चुनाव होने हैं उसके उपलक्ष्य में सब एकत्रित हुए हैं और उन पर चर्चा होनी है और उसके लिए हम कृत संकल्प हैं कि हम जो है हर बूथ पे हर वोट पे अपील करेंगे जिससे हमारा संगठन मजबूत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम वोट ला सकें और उम्मीद करते हैं कि हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। पार्टी जोर शोर से प्रचार और कार्य करेगी। और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चलिए बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की करेंगे। बता दें यहाँ पर भूपेश बघेल ने रायपुर निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और साथ ही बेरोजगारी भत्ता योजना की तीसरी किस्त को जारी कर दिया है और यह राशि हितग्राहियों के सीधे खाते में जारी की गई है। इसके साथ ही बलरामपुर रामानुजगंज जिले में यहाँ पर PMAY योजना की 2346 हितग्राहियों के खाते में 6,95,70,000 रुपए और साथ ही बेरोजगारी भत्ता योजना की बात करें तो 2,241 यहाँ पर 1,02,500 रुपए जारी किए गए। और बलरामपुर की चलिए बात कर लेते हैं, जहां पर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में यहाँ पर हाथियों का लगातार आतंक को देखा जा रहा है। और बता दें कि यहाँ लुर्गी गांव में एक मकान को हाथियों के दल ने तोड़ दिया और घर में रखे यहाँ पर पूरे अनाज को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं देर रात रामानुजगंज शहर के नजदीक हाथियों का दल पहुंचा था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इलाके में हाथियों के इस पूरे दल का आतंक को देखा गया है। चलिए बात बलरामपुर जिले के उसमें तहसील की करेंगे, जहां पर जो है बता दें कि 27 जून को जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज के अंतर्गत जनपद पंचायत कुसमी की ग्राम पंचायतों में सचिव से लेकर अफसर तक भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर रही हैं और ये मामला बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत कंजिया में आसानी से देखा जा सकता है। आलम यह है कि यहाँ पर बिना काम के ही फर्जी तरीके से लेआउट कर अग्रिम राशि के आहरण का भी यहाँ पर लाभ जो है विधायक प्रतिनिधि और साथ ही मंडी अध्यक्ष को दिलाकर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। चलिए बात जो है चमोली की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह 5 बजे से फिनका के पास मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था
और जिसके बाद एनएचए की ओर से युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। इस दौरान यहाँ पर थाना चमोली पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर पीपल कोटी चमोली और साथ ही नंदप्रयाग में यात्रियों को रोक रखा था और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आवागमन को शुरू करवाया गया है। ये इसका अस्थायी उपचार के लिए यहाँ पे पूरा रुद्रप्रयाग से लेके हेलंग तक जो NH-07 है वो NHIDCL के जुरिडिक्शन में है और इसके लिए हमारा जो DPR है एडवांस स्टेज में है और इसका टोटल हमारे चमोली रुद्रप्रयाग से लेके हेलंग तक के जो भी सिंकिंग जोन है और लैंडस्लाइड जोन है, टोटल हमारे 20 सिंकिंग जोन 20 लैंडस्लाइड जोन है और 11 सिंकिंग जोन है, जिसका परिवहन मंत्रालय को जो बजट के लिए गया है एडवांस स्टेज में वो 719.5 करोड़ का प्रोजेक्ट गया है और जल्दी ये ट्रीटमेंट के लिए उम्मीद करते हैं कि आ जाएगा, जिससे इसका अस्थायी उपचार हो सकता है। देखिए, जैसे आप लोग भी विदित हैं, यात्रा काल हमारा चल रहा है। प्रथम हमारा जो सीजन था वो निकल चुका है, अब बरसात वाला सीजन हमारा लग गया है। तो हमारा जो छिनका है, पिछले साल तो यात्रा बहुत अच्छी चली थी, मगर इस बार ये जो हमारा डेंजर जोन टाइप का बन गया है, तो जगह जगह में स्लाइड हो रही है। तो परसों भी आपको जैसे विदिती है, परसों प्रातः 10 बजे यहाँ पे टूट गया था और वो रात भर पूरी मेहनत करके हम लोगों ने उसको रात को 3 बजे खोला था और 3 बजे से भी 4-5 घंटे हमने पूरा उसको ट्रैफिक खिलाया था। देखिए, आज सुबह 6:30 बजे के आसपास ये स्लाइड आया है। पिछले 1-2 दिन से पहले भी एक स्लाइड आया था यहाँ पे, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक हो गया है स्लाइड यहाँ पे, बट फिर भी यहाँ पे मतलब मशीन्स डिप्लॉय हो रही हैं। NH अपना काम कर रहा है, प्रशासन भी साथ में है। फिलहाल हमने ट्रैफिक को भी सुबह ही रुकवा दिया था ताकि मतलब यहाँ पे ज़्यादा रश ना हो, ज़्यादा ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल पाए यहाँ। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने चिन्हीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू करने का यहाँ पर कदम उठाया। राज्य ने सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली की भी मांग को लेकर तहसील मुख्यालय नारायणबगड़ में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। बता दें कि यहाँ पर आंदोलनकारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच नारायणबगड़ ने शंखनाद के साथ ही तहसील कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर समर्थन में प्रदर्शन किया है। हम ये अभागे, हम तो अभागे कहेंगे अपने आप को। शुरू से अंत तक जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, हम अभागे छूट गए हैं। हम चाह रहे हैं कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया लंबित पड़ी है, ये तुरंत चिन्हीकरण प्रक्रिया लागू की जाए। कतिपय जनपदों में अखबार की कटिंग से, LI की रिपोर्ट से कतिपय आंदोलनकारी घोषित हो चुके हैं, परंतु हम अभागे विकासखंड नारायणबगड़ के हम अभागे आंदोलनकारी हैं। राज्य आंदोलनकारियों का पूरे प्रदेश में सोई हुई सरकार को जगाने के लिए एक पूरे प्रदेश में जन आंदोलन शंखनाद के रूप में आज पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसमें हमारी जो मांग है उसमें चीनीकरण, जो छूटे हुए हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं उनका लंबित प्रकरण 2017 से जिलों में पड़ा हुआ है, उनका विलंब चीनीकरण की पहली मांग ये है। दूसरा, 10% आरक्षण के लिए लगातार आंदोलनकारी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो एक तो 10% आरक्षण का है, जो कि सरकार ने जो है घोषित भी कर दिया। मुख्यमंत्री ने परसों जो है गैरसैंण उसमें संसद में जो है इसको पास भी किया था और घोषणा भी कर दी है, पर अभी तक लागू नहीं हुई। और चमोली की यहाँ पर तहसील नारायणबगड़ के अंतर्गत मिंग में यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और साथ ही समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बहुउद्देशीय शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर प्रचार प्रसार की कमी के चलते महीने की यहाँ पर अंतिम तारीख को बाजारों की बंद रहने के कारण क्षेत्र के अधिकाधिक यहाँ पर लोगों को इस शिविर का ज्यादा फायदा नहीं मिल सका है। बता दें कि जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के निर्देश पर और साथ ही ग्राम प्रधान मिंग सरिता देवी के यहाँ पर अध्यक्षता में जो है शिविर में यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। मकसद यहाँ पर लोगों को सीधा फायदा पहुँचाना था। आज जो है हमारे आपके गांव में, नीम गांव में स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास, समाज कल्याण, जिला प्रशासन और आपके जो है विज्ञान जो विभाग है, उन सब गाँवों की तरफ से जो है मल्टी स्पेशलिटी कैंप आपके नीम गांव में लगा है। इस शिविर में जो है लगभग 276 लोगों ने जो है अपना चेकअप करवाया, स्क्रीनिंग करवाई। यह शिविर का आयोजन हुआ है, लेकिन लग नहीं रहा है कि इसका प्रचार प्रसार यहाँ पर के जिन विभाग की या जिस विभाग ने ये सूचना लोगों तक पहुँचानी थी, शायद वह सूचना लोगों तक पहुँची नहीं है। और यहाँ पर इसीलिए यहाँ खाली, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कुर्सियाँ भी खाली है,
और कोई यहाँ पर अधिकारी जिनको यहाँ पर सुविधाओं को देखना था, वो अधिकारी भी यहाँ पर कोई नदारत दिख रहे हैं। सरकार की तरफ से बड़ी अच्छी पहल थी कि तमाम सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग की ओर से बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाए, और उसके तहत आज ग्राम पंचायत नीम में भी समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। लेकिन जिले के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस शिविर में नदारत कहीं न कहीं दिख रहे हैं, और यहाँ पर जैसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से काफ़ी अच्छी सुविधाएं देखने को मिल रही है, लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। और यूसीसी के लिए बनाई गई यहाँ पर कमेटी का काम पूरा हो चुका है। दोपहर 1:30 बजे के करीब में यहाँ पर कमेटी के अध्यक्ष रंजना देसाई और साथ ही उनके सदस्यों की तरफ से उत्तराखंड सदन दिल्ली में यहाँ पर आयोजित पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें यहाँ पर जानकारी दी गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर यूसीसी कानून बनने के बाद से महिलाओं को इसका फायदा बड़े स्तर पर मिल सकता है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में स्नान के दौरान हरियाणा के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक के यहाँ पर गंगा में बह जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उसी दौरान पैर फिसलने से यह हादसा हुआ है और अपनी पत्नी के साथ गंगा में डुबकियां लगा रही थी। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली तो घटनास्थल पर हड़कंप मच गया था। लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत की मुख्य मार्गों पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण देखने को मिल रहा है, और आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले दिनों हरिद्वार प्रशासन की तरफ से सरकारी और अन्य भूमि या फिर मार्गों से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर प्रशासन की तरफ से ठोस कदम उठाया गया था। इसके चलते शहरी क्षेत्र से यहाँ पर अन्य देहात इलाकों में अतिक्रमण को हटवाया, लेकिन बावजूद इसके फिर भी अतिक्रमण देखा जा रहा है। कावड़ मेला की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, और दूसरी बात हमारे यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था रही है सन 2005 से लेकर सन 2023 तक। मैं प्रशासन की तरफ से सीओ भी बनाया गया हूँ, मेरी ड्यूटी अली चौक पे भी रहती है, और यहाँ के लोग हकीकत और सच्चाई ये है कि प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ इस यात्रा का साथ देते हैं, और कोई दिक्कत और कोई परेशानी इस यात्रा के अंदर नहीं आएगी। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, प्रशासन को, सबको कावड़ मेले की यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बृहस्पतिवार की रात एक पिता ने अपने नाबालिग किशोरी के साथ दुराचार का प्रयास किया। उसके शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद परिवार जनों ने यहाँ पर रात में ही किशोरी को लक्सर कोतवाली पहुंचे और घटना की तहरीर देकर पुलिस को उचित कार्रवाई करने की मांग की। ये मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें ढाटेकी गांव के एक व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया था, और इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए लक्सर कोतवाली द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई, जिसमें धारा 376, 511 और 9/10 पॉक्सो एक्ट की एफआईआर पंजीकृत की और तत्काल उसकी गिरफ्तारी करते हुए कल उसका कोर्ट में न्यायालय में पेश किया। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर जोरदार हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय समाज के खिलाफ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह की तरफ से दिए गए बयान से समाज के लोगों में रोष है, और वहीं क्षेत्रीय समाज के लोगों की तरफ से यहाँ पर महक सिंह के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। यहाँ पर अभी एक समाज के लोग आए थे, इनकी एक शिकायत पत्र था जिसमें इन्होंने ये आरोप लगाए कि इनके समाज के खिलाफ कुछ अभद्र और अनुचित टिप्पणियाँ की गई हैं। तो हमारे ये संज्ञान में भी आया, तो इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हमारी तरफ से की जाएगी। जी, उसका भी प्रोसेस पूरा जारी है, तो उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से यहाँ पर एक संगठन बना हुआ है भीम आर्मी, और लगातार वो यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग उनके द्वारा। कभी कहीं पर कुछ बोला जाता है, कभी ऐसे ही कल एक क्षत्रिय समाज के बारे में भी बोला गया, तो जिसको लेकर सभी जनमानस में रोष है, और आप देख भी रहे होंगे। उसी के खिलाफ आज तहरीर देने के लिए सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और अभी बात चल रही है। गलती एक व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन सब समाज को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। द्वारा कोतवाली का घेराव किया गया है। घेराव के यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं।
कल एक असामाजिक तत्व ने समाज के खिलाफ जिस तरह का बयान दिया वो बिल्कुल भी उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और कहीं से भी आप पूरे समाज को गाली दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी ये जो इस तरह की हरकत है, आप समाज में जाकर कभी किसी को गाली दोगे, कभी किसी को बुरा भला कहोगे, ये तो आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। विदिशा के पठारी में भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन पठारी तहसीलदार अभिषेक पांडे को सौंपा है। ज्ञापन में किसानों ने 2020 और साथ ही 21 के यहाँ पर बीमा राशि जल्द दिलाए जाने की मांग को लेकर किसान संघ ने यहाँ पर कहा है कि पठारी तहसील अंतर्गत ग्राम छपारा मनीषा रामगढ़ की किसानों ने शासन प्रशासन से मांग रखते हुए कहा है कि जल्द से जल्द राशि को दिया जाए। 7 ग्रामों में जो बीमा राशि किसानों के खाते में नहीं आई है उस संबंध में दिया गया है, तो इसमें किसानों में काफ़ी रोष है। और इसी तारतम्य में आज हम लोग तहसील पठारी में उपस्थित होकर श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और आंदोलन की भी चेतावनी दी है। यदि समय रहते बीमा राशि किसानों के खाते में नहीं आई तो भारतीय किसान संघ द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही कांग्रेस ने सीनियर नेता और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को राज्य का डिप्टी सीएम नियुक्त कर दिया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें यहाँ पर बधाई दी और छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस से हाईकमान की दिल्ली में बैठक हुई थी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आह्वान पर जो बताया जा कि आवास पर ही राज्य के सीएम बघेल और साथ ही टी.एस. सिंहदेव पहुंची थी और इस नियुक्ति से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विवाद को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित कर दिया है। चलिए बात उत्तर प्रदेश के बिजनौर की करेंगे। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, भगवान के बाद अगर कोई बचा सकता है तो वो डॉक्टर ही होता है। लेकिन सवाल यहाँ अब इस बात का है कि महंगाई के इस दौर में भी एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना बहुत ही मुश्किल हो गया। लेकिन एक डॉक्टर ऐसे भी हैं जो यहाँ पर लोगों की जो बेसहारा है उनका फ्री में इलाज कर रहे हैं। देखिए इस पर हमारे खास रिपोर्ट। दरअसल तस्वीरों में दिख रहा ये हॉस्पिटल बिजनौर की नजीबाबाद में स्थित है। आदित्य हॉस्पिटल के नाम से स्थित इस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर डी.के. सिंह अपनी मीठी भाषा से ही मरीज को आधा ठीक कर देते हैं। गरीबी के दौर में पढ़ लिख कर डॉक्टर बने डॉक्टर डी.के. सिंह आज हर एक गरीब की आवाज बन बैठे हैं। दरअसल डॉक्टर डी.के. सिंह प्रत्येक सप्ताह फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर डी.के. सिंह है, मैं जनरल सर्जन हूँ। कौन सा हॉस्पिटल चला रहे हैं? आदित्य हॉस्पिटल नजीबाबाद के अंदर। डॉक्टर साहब आपके पास इतने पेशेंट आते हैं तो जी आप कैंप भी लगाते हैं सप्ताह में एक बार। जी तो आपकी लोकप्रियता की क्या वजह है? देखिए, लोकप्रियता की वजह तो लोग पब्लिक ही बता सकती है। मैं तो अपना कार्य ईमानदारी से और श्रद्धापूर्वक करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक कैंप की बात है, मेरा मानना है कि जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनको जो है उनके स्वास्थ्य के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। जो उनके जो सीमित संसाधन होते हैं, उनके पास जो पैसे की शॉर्टेज होती है, वो उस वजह से अच्छे डॉक्टर्स को नहीं कंसल्ट कर पाते, दिखा नहीं पाते। इसलिए मैं हर सप्ताह मंगलवार वाले दिन मैं ये कैंप आयोजित करता हूँ, जिसमें मैं ओपीडी की कोई फीस नहीं लेता हूँ अपनी। यहाँ पे ब्लड की जांचें लगभग फ्री रहती हैं और अल्ट्रासाउंड भी आधे से कम रेट में जो है मैं करता हूँ अपने ही निजी अस्पताल पर, जिसमें लोग मुफ्त में सभी तरह की बीमारियों की जांच और साथ ही आधे से कम पैसों में अल्ट्रासाउंड और मुफ्त में डॉक्टर से सलाह लेकर अपना इलाज कराकर लाभ उठा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विपुल कुमार है। हम बिजनौर से आए हैं। हम अब यहाँ उपचार के लिए आए हैं जी। कौन सा हॉस्पिटल? ये आदित्य हॉस्पिटल है नजीबाबाद में। यहाँ बहुत अच्छा उपचार होता है। प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर अल्ट्रासाउंड होते हैं मात्र 300 रुपये में। सब बिल्कुल अच्छे से सुविधा है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी ओपीडी दिखानी है, सर्जन को दिखाना है या मैडम को दिखाना है, डीजो को, तो यहाँ पर कोई फीस नहीं है। सब सुविधा अच्छी रहती है। कितने सप्ताह होता है और अस्पतालों के अपेक्षा? जी, कौन कौन सी जाँचें? हमारे यहाँ शुगर की जांच, एचबी की जांच, प्लस ईसीजी, कोई फीस नहीं है, सब फ्री है। प्रत्येक सप्ताह सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर डी.के. सिंह मरीजों को मुफ्त उपचार देते हैं और उनकी दुआएं ले रहे हैं। डॉक्टर डी.के. सिंह बताते हैं कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है और वो पैसे कमाने की नीयत से डॉक्टर नहीं बने। इतना ही नहीं, बेहताशा गरीब
लोगों का मुफ्त में ऑपरेशन तक कर देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर डीके सिंह जनता के चहीते बनते जा रहे हैं। हॉस्पिटल में आए मरीज बताते हैं कि डॉक्टर डीके सिंह अपनी मीठी भाषा से ही मरीज को आधा ठीक कर देते हैं। डॉक्टर डीके सिंह का मानना है वो मानव सेवा करने के उद्देश्य से ही हॉस्पिटल चला रहे हैं और वे जीवन भर यूं ही लोगों की दुआएं लेते रहेंगे।